अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय जो आपसे माँगी जाए उसका इज़हार ज़रूर किया करें। आजकल पता नहीं या तो हुकूमत ने जो है वो कुछ गड़बड़ किया हुआ है। आजकल रीच जो है वो यूट्यूब पर मतलब मेरा ख्याल है कुछ 70-80% जो है वो गिरी हुई है। वजह शायद ये भी है कि अब वो चीज़ें भी नहीं रही जो धरने के दिनों में हुआ करती थी। अब आप लोगों की वो जो तवक्कुआत है वो भी शायद पूरी नहीं हो रही है और दूसरा लोग भी थक जाते हैं चीज़ें जो सुन-सुन के। लेकिन आप लोगों से गुज़ारिश है जो हमारे पास खबर होती है, वो कोशिश करते हैं कि अपने तीनों वीलॉग्स में आपके सामने रखें और आप उस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। ये आपसे गुज़ारिश है। आज आपको एक और ऑडियो भी सुनानी है। पहले तो अली अमीन गंडापुर ने इमरान रियाज साहब के जो फ्रंट मैन है उनको गालियां निकाली थी। अब वो गालियां जो उन्होंने डायरेक्ट इमरान रियाज को निकाली हैं वो भी सामने आई हैं। वो भी आपको ऑडियो सुनानी है लेकिन आखिर में पहले शुरू करेंगे डी चौक का एक जो प्रोटेस्ट है वो पीटीआई के अब लगता यह है कि उनके फुल गले पड़ा हुआ है। पेशियां भुगत रहे हैं और हमें नए मुकदमात जो है वो भी भुगत रहे हैं। हालांकि ये चाहे तो पुरस्कून रहकर खैबर पख्तूनख्वा में जो उनको हुकूमत मिली है वो चला सकते हैं, अवाम को भी रिलीज दे सकते हैं, खुद को भी सुकून दे सकते हैं। लेकिन इनके सर पर तो भूत सवार है, धरने जलसे जुलूस, उन्हें इसके सिवा रास्ता आता कोई नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अंदर बैठा इमरान खान समझता ये है कि जब मैं जेल में बैठा हूं तो बाहर क्यों लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, बाहर लोग क्यों ऐवानों में बैठे हुए हैं, बाहर क्यों लोगों की खिदमत हो रही है, जब मैं यहाँ पर ना बड़ी गाड़ी चला सकता हूँ, ना ऑर्डर कर सकता हूँ, ना हुक्म कर सकता हूँ, तो सब कुछ बाहर ये लोग क्यों कर रहे हैं। गंडापुर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल है क्योंकि मुसल्ला होकर रियासत पर हमला किया था। अब अदालत से रजू करते फिर रहे हैं, दहशतगर्दी की दफात खत्म करें, मुकदमा सादा करें। डी चौक इस्ताद की फाइनल कार पर थाना सेक्रेटरीट में 26 नवंबर को दर्ज मुकदमा से दहशतगर्दी की दफात खत्म की जाए। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। इधर थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुलजमान के वारंट जो गिरफ्तारी है वो जारी की हैं। इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। 96 मुलजमान में इमरान खान और बुशरा बीबी शामिल हैं। अली मीन गंडापुर, अमर अयूब, आमिर मुगल समेत पीटीआई की अहम लीडरशिप शामिल है। अब पीटीआई ने किया ये है कि इन गिरफ्तारियों से बचने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से थोक के हिसाब से हिफाजती जमानतें हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन जिसने गिरफ्तार होना है इसने गिरफ्तार होना ही होना है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। मुझे देखें, ये इमरान खान साहब सारी उम्र ये कहते रहे हैं कि जो है वो फैमिलियां पार्टियां चलाती रही हैं, लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब क्या खुद कर रहे हैं? क्या इमरान साहब कोई जमहूरी तरीके से पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप इंतखाबात नहीं जीत पाए तो शहबाज शरीफ साहब ने जब आपने हलफ उठाया था तो अपनी पहली पहली तकरीर में आप पर इल्जाम लगाने के बजाय आपसे ये कहा था कि अपोजिशन का साथ आपके साथ है, चले लगे आगे, करें मुल्क ठीक, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब आई डोंट नो वो चाहते ये हैं। अब 2013 से देख लें, 2013 के इलेक्शन में वो हारे, उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता इस बात को, मैं सड़कों पर हूँ। 5 साल सड़कों पर रहे वो। उसके बाद फिर वो उनको खुद इलेक्शन में जिस तरह वो जिताया गया उनको इलेक्शन आरटीएस बिठाकर, अपोजिशन ने साथ दिया, लेकिन उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। उनकी पूरी तवज्जो अपोजिशन के लीडरों को जेलों में डालने की थी, लेकिन किसी जगह पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको लोगों का को रिलीव करूं। फिर उसके बाद 2024 का जो वो इलेक्शन हारे हैं वो भी आपके सामने है। उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद घर पे नहीं बैठना, घर पे नहीं बैठे। उन्होंने कहा जी मैंने घर पे नहीं बैठना, जो मर्जी हो जाए, मैं घर पे नहीं बैठूंगा। जेल में जाने के बाद दूसरा जो है वो मैं लोगों को सुकून अमन नहीं लेने दूंगा। क्यों नहीं लेने देंगे भाईजान? बस नहीं लेने देंगे तो नहीं लेने देंगे, और नहीं लेने दे रहे वो। उन्होंने देख लिया आपके सामने ही माहौल जो है वो पैदा किया हुआ सारे का सारा। बट एनी हाउ, मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन बयानिया बैन अवी अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में आ गया है। अब ये देखें कि ये जो फेक न्यूज और झूठा बयानिया है उसकी जद में जो मुल्क आए हैं उनमें से एक पाकिस्तान भी है। झूठी मालूमात या मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया को दरपेश सबसे बड़े खतरात में से एक खतरा बन चुकी है। आलमी इक्तसादी फोरम की 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के माहरीन ने झूठी मालूमात और गलत बयानी को आइंदा 2 सालों में कई ममालिक के लिए एक संगीन चैलेंज करार दिया है। ये मसला न सिर्फ माशरती बल्कि इक्तसादी, सियासी और माहौलियाती शोबों पर भी गहरे असर डाल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी इस मसले में शदीद तरह से मुतासर है।
पाकिस्तान में झूठी मालूमात और गुमराहकुन गलीज बयानी के खतरात आइंदा 2 सालों में सबसे ज्यादा अहम चैलेंजेस होंगे। होंगे बल्कि हो सकते नहीं होंगे। ये जो है ना कि होंगे, ना 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 ना, हम लोग भजन पहुंचे हुए हैं वहां पर। हमारा जो वो है ना जो रिकॉर्ड है वो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है कि हम लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हुए हैं। कोई ये ना सोचे कि हम लोग पहुंचेंगे या हमारा कोई ऐसा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग तो ऑलरेडी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारा तो ऑलरेडी जो वो हाल है वो बहुत बुरा है, और इस बुरे हाल के साथ हम जिस तरह अपनी मईशत पर ठीक करने की काबू कर रहे हैं, बजाय कि वो एप्रिसिएशन के जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो बट एनी हाउ, झूठी मालूमात का ये खतरा मुल्क को दरपेश मजमूई चैलेंज में चौथे से छठे नंबर पर आ गया। जो मुल्क में इस वक्त मसाइल का सामना है, ये पहले छठे नंबर पर ये मसला था, झूठी और फेक न्यूज वाला, लेकिन ये अब ये चौथे नंबर पर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पहले नंबर पर आने वाला है। आपकी मैशियत जो है वो जब कंट्रोल भी हो जाएगी, रुपया भी कंट्रोल हो जाएगा, लोगों के पास रोजगार भी होगा, तो ये मसला रहना ही रहना है। यूके की मिसाल आपके सामने है। क्या यूके में रोजगार नहीं है? यूके के भी मसाइल पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं कि वहां पर ये पहले नंबर पर आकर इसने जो तबाही मचाई पिछले दिनों में, तो ये पहले नंबर पे आने वाला है। बाकी सारे काम छोड़कर सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा हुकूमत को। पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए फिरकावारियत, मजहबी तनाजात, समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है, जिससे माशरती हम आहंगी मुतासर हो रही है। ये मसला न सिर्फ समाजी इंतशार बल्कि सियासी बेचैनी, जमहूरी अदारों की साख, अवाम को इतमाद को मुतासर कर रहा है। इंडिया में ये खतरा पहले नंबर पर है, अमेरिका में छठे नंबर पर है, जबकि बरतानिया और मैक्सिको में इस फहरिस्त में 11वें नंबर पर है। इंडोनेशिया में यह खतरा 18वें नंबर पर आता है। आलमी इक्तिसादी फोरम के तजदिये के मुताबिक अगर इस मसले को काबू न किया गया तो ये जमहूरी अदारों को कमजोर और सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। झूठी मालूमात के इस बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए न सिर्फ कानून साजी बल्कि समाजी शऊर और तालीमी असलाहत, डिजिटल प्लेटफॉर्म की शफायत के लिए इकदाम बहुत जरूरी हैं। अब ये देख लें कि ये कितना बड़ा मसला बनता जा रहा है। दुनिया इस मसले से निपटने के लिए अपने मुल्क में कवानीन बना रही है, और कवानीन बनाने के बाद उस पर अमल दरामद कर रही है, सजाएं देने के अमल को तेज कर रही है। क्योंकि जब कवानीन होंगे, सजाएं नहीं होंगे, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आलमी अदारे की ये रिपोर्ट बताती है कि पीटीआई के प्रोपेगंडे की बुनियाद पर रियासत को कमजोर करने की मजबूत प्लानिंग हो रही है, जिसको हर मुहाज पर रियासत नाकाम बनाती नजर आ रही है। लेकिन नाकस इंतजाम से ऐसा ज्यादा देर नहीं चल सकता। रियासत को मजबूत और मुस्तकिल निजाम बनाना होगा। जनाबे वली यही कह रहे हैं ना कि अगर आपने आज इस पर काबू नहीं पाया तो आने वाले दिनों में इस पर काबू पाना आपके लिए काफी मुश्किल काम हो जाएगा। तो हुकूमत को सारे काम छोड़कर ये काम करना चाहिए। इसके लिए लायक बंदे आगे लाने चाहिए, ऐसे लोगों की टीमें होनी चाहिए जिनका वाकई असर रसूख हो सोशल मीडिया पर। फेक न्यूज को वो पूरी तरह से काउंटर कर सकें, और फेक न्यूज बनाने वालों को इस तरफ उलझाए रखें कि वो आपके बनाए हुए प्रोपेगेंडे से निकल ही ना सके, उनको टाइम ही ना मिले, वक्त ही ना मिले। बहुत बड़ी प्लानिंग है हुकूमती सतह पर। और ये जो सोचते हैं ना कि बड़े पैसे लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो पता नहीं पैसे कहाँ लगा रहे हैं। कम से कम हमें तो किसी जगह पे नजर नहीं आते हुकूमत के लगे हुए पैसे। तो यहाँ पर तवज्जो देने वाली बात है। कल मैं देख रहा था, एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, सारा दिन वो तकरीब छा रही, और वो जो उस तकरीब को के ऑफिशियल साथ हैं हुकूमत के, मैं नाम तो नहीं लेता किसी का, वो रात को वीडियो भेज रहे थे उस तकरीब की। वो तकरीब सुबह से चल रही थी और वो हॉट ऑफ टाउन थी, और उसकी रात को झलकियां जो है वो सेंड की जा रही थी रात को 12 बजे। मतलब जब 12 घंटे गुजर गए तकरीब को, तो उसकी जो फुटेज थी वो भेजी जा रही थी। अब इससे अंदाजा लगा लें कि वो कैसे चलेगा। और फिर ये वाली तस्वीरें और फुटेज चलाने से भी बात नहीं बनेगी। प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, आप लोग अपनी तस्वीरें, अपनी खूबसूरत वीडियोस भेजकर गुजारा नहीं होने वाला। वो वक्त गुजर गया जब लोग आपको चलते हुए पसंद करते थे। अब उससे चीज आगे निकल गई हुई है। खैर, इमरान खान ने वकला ने भी कासम सूरी समेत ओवरसीज बैठे यूथियों को शटअप की कॉल देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि हम कासम सूरी जैसे लोग ट्वीट्स करने से पहले अलीमा खान या लीगल टीम से बात कर लिया करें। फैसल चौधरी ने कहा कि बाकी बातों की कोई हैसियत नहीं। कासम सूरी समेत लोग जो बाहर बैठे हुए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो इमरान खान और उसकी कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हलाकतों से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर ने इन लोगों की बात की जिनके क्वाइफ मौजूद हैं, जबकि अलीमा खान ने लापता अफराद की बात की जिनके क्वाइफ जमा किए जा रहे हैं। ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं है, एक ही बात के दो हिस्से हैं। इससे अंदाजा कर लें कि 40-50 हज़ार, 40-50 और 400 हलाकतों का दावा
पीटीआई के साथ इनके अपने लोग इस दावे की तरदीद कर रहे हैं। अवाम को इसी से समझ जाना चाहिए ये पार्टी झूठ बोलती है और इस पर आप यकीन मत करें। मैं रात को एक मैसेज आया था, एक व्हाट्सएप पर था शायद, या इनबॉक्स था, शायद व्हाट्सएप पर था। उन्होंने कहा कि संजीला साहब ये बात जरा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों से ये पूछें कि जिस जगह पे सेंटोरस के पास ये हैपन हुई उसकी दोनों तरफ रहायशें हैं, उसकी दोनों तरफ रहायशें हैं, और जितनी फायरिंग और जो तबाही मेन मीडिया के एंकर्स बता रहे हैं, उन एंकर से सिर्फ इतना पूछें कि किसी घर के शीशे टूटे, उन लोगों से पूछें किसी घर के लोगों ने छत पर चढ़कर कोई ऐसी वीडियो बनाई हो, कोई किसी किस्म का वहां पर ऐसा नुकसान हुआ हो। सेंटोरस माल से लेकर सड़क के दोनों तरफ कोई ऐसी बिल्डिंग जिस पर किसी गोली का निशान हो। लेकिन ये बातें मेरे भाई, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको समझाया जा सके, और जिनको समझाया ना जा सके उनको आपने क्या करना है। खैर, आखिर में इमरान रियाज और गंडापुर को डिस्कस करते हैं। आपने उनकी नई ऑडियो सुनी है और कुछ मैं आपको सुना देता हूं, फिर उस पर बात करते हैं। पहले मैं आपको ऑडियो सुना दूं और फिर इस पर बात करते हैं। कन्ना नाल हेडफोन ला लवो, जो बच्चे बैठे ने तो दूर कर दो, मामा भैन तो थोड़े जे दूर हो जाओ, क्योंकि ऑडियो च सीएम केपी की खिताब फरमा रहे हैं। मैं भी दोहरा देखी है, तेरे जल्दी औलाद आ, तेरे मैं इमरान रियाज की भी मुंह को छोड़ दूंगा। बात दर छोड़ो, तुम मुंह की खट्टी खाने वाले गांडू, जो मुंह में पकते हो, बेनसर बनते हो, तुम माइक उठा लेते हो, भैंस जो लोग देख लेते हो, तुम्हें अपनी नस्ल भूल जाती है। और इमरान रियाज भी यही है, जिस गांडू को मैंने भैंस छोड़ को पाला है, रंडी का बच्चा, बाप का है ना, बहादुर है ना, जगह बता। नहीं, मेरी सुन लो ना, तू मेरे साथ पहुंच गया है ना, मेरे कमरे में था ना गांडू, तो मैं तुझे पहुंचा दिया। तू जगह बता मुझे अपनी, तू बेनसर है। अली भाई तुसी बिला वजह गाल कट रहे हो। जगह बता, जगह तू कहाँ पे है, अगर बाप का है तो। मैं लाहौर हाँ। लाहौर किस जगह पे है तू? लाहौर अपने घर हाँ। अपने घर है, ठीक है, मिलूंगा फिर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ नहीं तेरी बहन चोद कि तू खाली है। नहीं तेरा मुंह नहीं है। नहीं, आप मुझे बता दें कि केपी में कितनी दफा मैं आपके इधर सीएम हाउस आके ठहरा हूँ, जो आप इतनी बातें सुना रहे हैं, बिला वजह दे रहे हैं गालियां। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, कि तू कहता मैं बुजिल हूँ और तू बहुत बहादुर है, जिसके पीछे तू बात कर लो। इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर, मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे, जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार नहीं तू। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई, तू मैनू गल्लां सुनान दे। उथे मारदा ना फायर, उन्होंने क्यों नहीं मारे? अच्छा जी, अब इसमें मैं क्या बात करूं? मैं मेरे मेरे कुछ करने के लिए है। गंडापुर मुसलसल 2 दिन से इमरान रियाज को और उसके फ्रंटमैन को गालियां निकाल रहा है, और गंदी और गलीज गालियां निकाल रहा है, और साथ में ये भी बता रहा है कि उसको मैंने पाला है, उसको मैंने बचाया, मैंने अपने घर में रखा हुआ है। और उस इमरान रियाज के बारे में जो जो उसने कहा है वो मेरे मुंह से ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि मैं उसमें अपनी जुबान गंदी क्यों करूं। आप लोगों ने पूरी ऑडियो सुन ली, ये टोटल औकात है, और ये सिर्फ और सिर्फ डॉलरों के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान रियाज साहब सामने आएंगे, वो इसका कोई ना कोई जवाब देंगे। अब वो ढूंढ ये रहे हैं कि इस ऑडियो के बदले, इस गंदी गलीज गालियों के बदले जो गंडापुर ने इमरान रियाज को दी है, वो कितने डॉलर कमा सकेगा, वो कौन सा ऐसा वीलॉग करेगा, ऐसा थंबनेल क्या होगा जिस थंबनेल से ज्यादा लोग, क्योंकि अब लोग उसका जवाब सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, बेसाब बैठे हैं कि वो गंडापुर के जवाब में क्या इमरान रियाज गालियां देता है, क्या इमरान रियाज अपनी नेकियां गिनवाता है, क्या इमरान रियाज जो अपनी जिंदगी के उन्होंने अपनी जिंदगी को पता नहीं क्या बना लिया, वो उसके बदले में आकर जवाब देगा। हालांकि उसने, अब देखिए, पाकिस्तान का कौन सा इतना बड़ा एंकर है जो इमरान रियाज इतने पैसे कमा रहा है, जिसके यूट्यूब की कमाई इमरान रियाज जितनी है, जिसके फार्म हाउसेज इमरान रियाज जितने हैं, जिसकी गाड़ियां इमरान रियाज जितनी है, जिसकी दौलत इमरान रियाज है, जो इमरान रियाज की तरह घोड़ों पर सैर कर रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसने पीटीआई का झूठा बयानिया बेच बेच कर यूथियों को झूठे ख्वाब दिखा दिखा कर, तसलियां दे देकर इतने डॉलर कमाए हैं। और आज यही वजह है कि जो जब उसने हल्की सी भी लाइन ली और उसने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बुशरा बीबी की फेवर की, बुशरा बीबी को हीरो बनाने के पेश करने की कोशिश की, बुशरा बीबी को रजिया सुल्ताना बनाने की कोशिश की, और मीर जाफर और मीर सादक बनाया उसने अली अमीन गंडापुर, तो ये उसका जवाब है। लेकिन इसका जवाब तो जाहिर है गिला तीतर देगा, लेकिन वो सोच रहा होगा कि इन गालियों से ज्यादा डॉलर कैसे कमा सकता है। उसका ये वाला जो व्हील होगा जिसमें ये वो जवाब देगा,
वो देखिएगा आप कितने मिलियन पे जाएगा, 5, 7, 8, 10 मिलियन पे जाएगा। और 10 मिलियन का मतलब सीधा सीधा जो है वो को 5, 7, 8, 10,000 डॉलर है। और अगर 10,000 डॉलर हुआ तो एक वी लोग 30 लाख रुपया उसको देकर जाएगा। ये है टोटल औकात इन लोगों की, जो डॉलरों के लिए लोगों को ताने देते थे ना माँ बहन बेचने की, अब अपनी माँ बहन बिकवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलरों के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर इसमें लिंक शेयर करें, और जरा बताएं कि इमरान रियाज क्या जवाब देगा, और अली मीन पे जो गालियां निकाली हैं इमरान रियाज को ठीक निकाली हैं क्या? इमरान रियाज को वैसे तो हर बंदा ये गालियां निकाल रहा है, लेकिन अब पीटीआई में भी इमरान रियाज की कुत्तों वाली जो शुरू हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो इन पर केसेस बने हैं, और जो सबसे बड़ा मसला बनने जा रहा है पाकिस्तान को उन रियासतों की तरह जिन रियासतों में ये बहुत बुरी तरह से फेक न्यूज का मसला हो रहा है, इस पर इसको आप कैसे देखते हैं? और आपकी नजर में हुकूमत को इसके खिलाफ क्या सद्देबाब करना चाहिए? इस पे अपनी राय जरूर दें, और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीलॉग में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।